हरिः ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीवेद पुरुषाय नमः। श्री परम गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री बगलामुखी दिव्यै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूरे विश्व सनातनियों को हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी, जय जय श्री राम। सर्वप्रथम आप सभी की मनोरथों के लिए सर्वप्रथम मां बगलामुखी दरबार से आप सभी भक्तों का अभिनंदन और स्वागत है। और आपके जीवन की प्रसन्नता के लिए, आपकी सुख शांति समृद्धि वैभव के लिए हम आपके सभी मनोकामनाओं को सिद्ध करने के लिए मां बगलामुखी दिव्य दरबार से अरदास लगाते हैं कि हे मां बगलामुखी, आप सब भक्तों का कल्याण करें। प्यारे विश्व सनातनियों, आप कैसे हो? स्वस्थ होगे, प्रसन्न होगे और आनंदमय होगे। आज हम जो चर्चा करेंगे, चर्चा करने से पहले आपको 2 मिनट का संबोधन होगा। तदुपरांत हम किस विषय पर आज वार्तालाप करेंगे। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा पंडित नंद किशोर जी, अखिल भारत हिंदू महासभा के उपाध्यक्ष परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री योगी जयनाथ जी महाराज और अखिल भारत हिंदू महासभा दिल्ली प्रदेश प्रचारक कथा व्यास पंडित पुण्य शास्त्री मां बगलामुखी उपासक। आज हम सब हमारे जीवन का एक भाग्य दिन है जो हम आप सभी के हित के लिए, राष्ट्रीय हित के लिए, सनातन के हित के लिए लव में चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा करते समय हम सबको ध्यान रखना चाहिए, पहले तो एक हिंदुत्व की एक आवाज उठनी चाहिए। जब तक हिंदुत्व की एक बात नहीं उठेगी, जब तक हमारा राष्ट्र और हम धर्म की सेवा नहीं कर सकते। तो आप पहले एक होइए, एकजुट होकर के चले और देखना सनातन की एक आवाज होनी चाहिए, तभी हम अपने राष्ट्र के प्रति, सनातन के प्रति, अपने अखंड भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं। और आज हम पहले चर्चा करेंगे कि मां बगलामुखी के दरबार में जो भक्त आता है उसके जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानियां क्यों ना हो, सिर्फ मां बगलामुखी के दर्शन मात्र करने से संकटों का विनाश हो जाता है और साक्षात मां बगलामुखी की विशेष कृपा हो जाती है। हम आपको बताना चाहते हैं, मां बगलामुखी का 2 दिन दिव्य दरबार लगेगा और लगता है शनिवार और मंगलवार। आप सभी को तारीख दे दी जाएगी, कौन से महीने से प्रारंभ होगा। जल्द ही आप सभी भक्त उस दरबार में पधार सकते हैं। और चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्याएं हो, चाहे वो भूत से हो, पिशाच से हो, जादू टोना तांत्रिक से हो, और ग्रह शांति नहीं हो पा रही, घर में कलेश इत्यादि होता रहता है, रोग, खूब दवा खाने के बाद भी कृपा नहीं होती, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाने के बाद कृपा नहीं होती, मां बगलामुखी के दरबार में आने से वह रोगों का समाधान होगा। दूसरा, बालक संबंधी आजकल हम बड़ी समस्याएं देख रहे हैं, बालक न होना, सब मार्गदर्शन दिया जाएगा। और निश्चित होकर के आप मां बगलामुखी दिव्य दरबार में आइए और नो टेंशन होकर के आइए। आप खाली झोली लेकर के आओगे, लेकिन मां आपको खाली झोली भेजेगी नहीं, भर के भेजेगी। इसलिए पहले विश्वास, आस्था, जहां ये दोनों चीज रहेगी वही शक्ति का योग बना करता है। तो आप मां बगलामुखी दरबार में आकर के अरदास लगाइए, प्रार्थना करें और देखना विशेष कृपा होती चली जाएगी। और आज हम चर्चा करेंगे अपने राष्ट्र के हित के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए। और पूरा विश्व सनातनी, पूरा हिंदू समाज, पूरे संगठन बड़े जोर जोर से, बड़े जोश से, बड़े संकल्प दृढ़ से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जो 22 जनवरी को भव्य प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, हमारे देश के यशस्वी श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भाई जी और
कई विदेशों के भी प्रधानमंत्री ऐसे भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सब उपस्थित होंगे। हम सभी जितने भी ब्राह्मण भाई हैं, जितना भी संत साधु संगठन समाज है, वह सभी उपस्थित होकर के पूरे संगठन को एक साथ होकर के चल रहा है। और जिस प्रकार से हम दीपावली का बड़े उत्सव के साथ त्योहार बनाते हैं, उसी प्रकार एक 500 वर्ष पुराना हमारा संकल्प पूर्ण हो रहा है। हमारे जीवन में साक्षात भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो अयोध्या नगरी में साक्षात विराजमान होने जा रहे हैं, हम सबका एक धन्य है। और ऐसे कलयुग में भगवान श्री राम लला अपनी नगरी में, अपने मंदिर में विद्यमान होने जा रहे हैं। तो जीवन में ऐसे युग में भगवान श्री राम आकर के हम सबका कल्याण करने के लिए आ रहे हैं। इसलिए आप सभी एक दृढ़ संकल्प बनाइए और एक ऐसा विश्वास, एक ऐसी आस्था बनाइए जो आप अपने हिंदुत्व के लिए, अपने साधु संत समाज के लिए, अपनी माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए आप अपने आप को एक सनातन के लिए संकल्प और समर्पण कर सकते हैं। हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हमारे संस्कृत सुरक्षा के लिए, हमारी हिंदू भाषा के लिए और हमारी माताओं बहनों की रोटी उनकी रक्षा करने के लिए बड़े बड़े योद्धाओं ने अपने पूरे परिवार का बलिदान दिया था। क्या हम नहीं कर सकते? एक दृढ़ बनाइए अपने जीवन में। जब तक हमारे अंदर प्राण रहेंगे, जब तक हमारे अंदर भगवान की शक्ति का स्मरण रहेगा, जब जब हम इस राष्ट्र के प्रति, इस भारत के प्रति, इस विश्व के प्रति और इसकी साक्षात अपने आप को समर्पण कर देंगे। एक आप ऐसा अपने आप में महामंत्र लीजिए। और कहते हैं ये महामंत्र जब भी आ सकता है जब आपके जीवन में एक गुरु होगा। हमारे यहाँ कहा गया है अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तदपदं दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु से हुई जुड़ी जो चीज है, गुरु से हुई वस्तु जो चीज है, वो हमें सफल कर देती है। तो आप अपने जीवन में ऐसा साधक लीजिए, ऐसा उपासक लीजिए, ऐसा गुरु लीजिए, ऐसा संत लीजिए जो आपको एक दिशा दिखा सकते हैं। आपके जीवन में जो प्रकाश दिखा सकता है वह अच्छा साधु, अच्छा सन्यासी, अच्छा गुरु, अच्छा ब्राह्मण ही दिखा सकता है। और हम कहना चाहते हैं जो आजकल पाखंड जगह जगह दरबार लग रहे हैं पाखंडों के, हम उनको एक सूची देना चाहते हैं। आप ऐसे पाखंड के दरबार में ना जाकर के भगवान के चरणों से जुड़े और देखना विशेष कृपा होती चली जाएगी। आप ऐसे साधु से जुड़े, ऐसे ब्राह्मण से जुड़े जो वेद से पढ़ा हुआ हो, वैदिक को जानता हो, प्राणों का उसने स्मरण कर रखा हो, ध्यान कर रखा हो। और आप ऐसे गुरु से जुड़े और ऐसे जो ब्रह्म को जानने वाला हो, जो आध्यात्मिक शक्ति को जानने वाला हो, ऐसे गुरु से जुड़े। और आप पाखंड गुरु से जुड़ोगे, ऐसे ऐसे पाखंड दरबार से जुड़ोगे तो आपका वहां कल्याण नहीं होगा, आप वहां नरक भोगने जा रहे हैं। आप सत्य लोक पे जाइए, सत्य मार्ग पे चले और मां बगलामुखी के दिव्य दरबार से जुड़े। देखना आपके जीवन में साक्षात मां बगलामुखी की कृपा हो जाएगी। आपको अब तारीख दे दी जाएगी कि मां बगलामुखी का इसी महीने के अंदर दिव्य दरबार लगने जा रहा है। आप सभी ऐसे महान दिव्य दरबार में आइए। आप पूरे विश्व सनातन भक्तों का इस दरबार में स्वागत है, वेलकम है। और आइए और मां से स्तुति करें। बोले बगलामुखी मैया की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।